हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहन प्यार के नाम पर मीनल का शोषण करता रहा। फिर उसने आज़ाद होने की पहल की। सड़क पर खड़े होकर गोलगप्पे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर पर ही पैक करा कर ले आऊँगा। वैसे भी उस मार्केट में इतने लोग मुझे जानते हैं, अच्छा लगेगा कि मेरी बीवी दुकान पर खड़ी होकर गोलगप्पे खाए। शादी के 10 दिन बाद जब मीनल ने चाट खाने की इच्छा जाहिर की तो रोहन ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी बीवी क्या लंगड़ी लूली है या सुंदर नहीं है जो तुम्हें मुझे मार्केट ले जाते शर्म आएगी। उसकी बात सुन हैरान मीनल ने भी तुनक कर जवाब दिया, आज के बाद मुझे पलट कर जवाब देने की हिम्मत मत करना, वरना वरना क्या करोगे। मीनल अभी भी असमंजस में थी। अभी शादी हुई है और इस तरह का व्यवहार। अपने मायके में तो वह खुलकर जीती थी, मनचाहा करती थी, कोई रोक टोक या बंदिश नहीं थी। नौकरी करती है, अपनी एक सोच रखती है, फिर बाजार में गोलगप्पे खाना कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है जिससे किसी की शान को बट्टा लग सकता है। हालांकि अब तक उसे समझ आ गया था कि रोहन एक अनपढ़ इंसान है और उसे एक आकार देना होगा, इसलिए उसकी हर बात मान लेती थी ताकि शादीशुदा जिंदगी में कोई खटास ना आए। वैसे भी अभी नए माहौल में खुद को ढालने में उसे परेशानी आ रही थी, जबकि वह दोनों ही रहते थे। सास ससुर, ननद, देवर या किसी अन्य रिश्तेदार का कोई दखल नहीं था। इन 10 दिनों में ही उसे अपना दम घुटता महसूस होने लगा था। रोहन के साथ रहते हुए उसका हर बात में रोक टोक करना, हर बात में ताना देना या मजाक उड़ाना, उसकी मर्जी का ना करने देना और लगातार उसकी कमियों की ओर इशारा करते रहना। कौन करता है अपनी नई दुल्हन के साथ ऐसा? शादी क्या ऐसी होती है? हनीमून पर तक जाने से मना कर दिया था, यह कहकर कि हम अकेले ही रहते हैं, फिर क्यों बाहर जाकर बेकार पैसा खर्च करना। मीनल को झुंझुलाहट होने लगी थी, यहाँ तक कि कमरे में कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाएगी, रसोई के सामान से लेकर घर में क्या आएगा, सब वही तय करता था। मैं क्या करूँगा यह तो वक्त बताएगा। बेवजह बात मत बढ़ाओ। ऑफिस जाकर क्या करती हो मुझे क्या पता। वैसे तुम्हें जो भी खाना होगा मैं ले आया करूँगा। तानाशाही हुक्म सुना रोहन चला गया। वह कहाँ जा रहा है, कब आएगा, जैसे सवाल वह नहीं पूछ सकती। यह भी उसने मीनल को जता दिया था। हद होती है उसकी तो, सासों तक की खबर रखना चाहता है। वह फ़ोन पर किससे बात कर रही है यहाँ तक बताना पड़ता है। ऑफिस में क्या हुआ, किससे मिली, यह जानकारी भी देनी पड़ती है। माँ समझाती, बेटा नई शादी है, एडजस्ट लड़की को ही करना पड़ता है। बिना माँ बाप का बच्चा है, बरसों से अकेले रहा है, इसलिए उसके स्वभाव में इतना रूखापन आ गया है। प्यार मिलेगा तो ठीक हो जाएगा। मान ली माँ की बात। उनकी अरेंज मैरिज है और शादी से पहले भी कुछ खास मिलना नहीं हुआ था। एक बार जब वह उससे मिली थी तो कुर्ता पहना हुआ था और मुंह पेट चलाकर ही उससे मिलने गई थी। बस इसी बात से उखड़ गया था कि वह साड़ी पहनकर नहीं आई और मुंह पेट पर आने की क्या ज़रूरत थी। शादी करवाने वाले अंकल ने किसी तरह तब बात संभाली थी, पर मीनल ने साफ कह दिया था कि वह उससे नहीं मिलेंगी। ठीक है कि धीरे धीरे वह उससे अच्छा लगने लगा है, प्यार भी करना चाहती है उससे, लेकिन वह कैक्टस की तरह कांटे चुभो देता है। तब मीनल अपने को पीछे खींच लेती है। रोहन हद से ज़्यादा केयरिंग है, प्यार भी करता है उसे, लेकिन यह केयरिंग पजेसिवनेस अधिक लगती है। उस पर अधिकार जताना चाहता है, ठीक है, पर अधिकार भावना जकड़न का रूप लेती जा रही है। रोहन के दोस्त की शादी थी, उसने मीनल को अपना हुक्म सुना दिया, अपनी शादी की साड़ी पहनना। दोपहर की शादी है, इतनी भारी साड़ी में जोकर लगूंगी, गर्मी भी बहुत है, शिफॉन की जरी बॉर्डर वाली साड़ी पहन लेती हूँ। नहीं माना वह, और मीनल पूरी शादी में परेशान हुई। लोग भी उसे देखकर हैरान थे कि कैसी साड़ी पहनकर आई है रोहन की बीवी। कहीं घूमने जाना हो तो एकदम से उखड़ जाता। ऑफिस जाकर घूमने की चाह पूरी नहीं होती, जो हमेशा कहीं घूमने चलो की जिद करती रहती हो।
रो पड़ी थी यह सुनकर। एक दिन तो थोड़ा पिघल गया था। शाम को बड़ी मुश्किल से बाहर जाने को तैयार हुआ। बोला, पिंक रंग की साड़ी पहनना। वह पीले रंग का सूट पहनकर तैयार हो गई। हमेशा साड़ी नहीं पहनी जाती उससे। ऑफिस तो जाती ही है साड़ी पहनकर, क्योंकि रोहन को सूट पसंद नहीं है, ना ही वेस्टर्न ड्रेस। खूब चिल्लाया जब कहा कि पिंक रंग की साड़ी पहनो तो पीले रंग का सूट क्यों पहना। मुझे सूट कतई पसंद नहीं है। क्लेश से बचने के लिए उसने पिंक रंग की साड़ी पहन ली। मॉल में एक रेस्टोरेंट में खाना खाते समय अचानक मीनल की नज़र शीशे के पास सामने एक फैशन ब्रांड स्टोर पर चली गई। स्टोर के बाहर दाएं बाएं तरफ दो मैनी क्वीन खड़ी थी। क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आया? खा क्यों नहीं रही? खाना नहीं था तो फिजूल पैसे बर्बाद क्यों करवाए? रोहन ने पूछा। बेशक धीमे स्वर में था, पर आवाज़ से गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम्हारे नखरे उठाना मेरे बस में नहीं। इतने महंगे रेस्तरां में लाया हूँ, पर फिर भी मैडम को खाना पसंद नहीं आ रहा। खाना ठीक है, अच्छा बुरा, स्वाद बेस्वाद, यह सब नहीं सोचती मैं अब। तुम जो ऑर्डर करते हो वही खा लेती हूँ। तो तुम चाहती हो कि तुमसे पूछ कर ऑर्डर किया करो। रोहित की आंखें लाल हो गई थी। अगर वे रेस्तरां में ना बैठे होते तो ज़रूर चिल्ला ही पड़ता। फिलहाल मैं सामने स्टोर में लगी उन दो मैनी क्वीन को देख रही थी। उन्हें देखकर तुम्हारे मन में कुछ विचार आ रहा है क्या? क्या बकवास है, क्यों कुछ विचार आएगा? दो बेजान पुतले हैं, पर किस्मत देखो, हर दिन या हर कुछ घंटे बाद उन्हें नए कपड़ों से सजाया जाता है। जो पहना दो वही पहनने को मजबूर। उनकी अपनी पसंद नापसंद कुछ नहीं है। सच कहा, बेजान पुतले हैं, विदाउट हैविंग एनी चॉइस। मीनल की बात सुन रोहन का लगा कि इसका दिमाग खराब हो गया है। धीरे धीरे रोज किसी न किसी बात पर उनकी बहस होने लगी। रोहन के अंदर बहुत ही खुरदुरापन था। एक जिद कि जो वह कहे, जैसा कहे वही हो। यहाँ तक कि खाना भी मीनल को उससे पूछकर बनाना पड़ता था, वरना वह खाता नहीं था। होटल से खाना पैक करा कर ले आता था, वह भी अपने लिए। सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी मीनल की। आखिर वह भी इंसान है, उसकी भी इच्छाएं हैं, उसे भी फैसला लेने का हक है। रोहन इस बात को समझने को तैयार ही नहीं था। बहुत बड़ी पार्टी है, मेरे सारे बिजनेसमैन फ्रेंड आएंगे। अच्छे से तैयार होना, डायमंड ज्वेलरी और बैगनी रंग की कांजीवरम साड़ी पहनना, बालों का जूड़ा बनाना, खुले बाल मत रखना। बहुत ज़्यादा फैशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट लगना है तुम्हें। मेरे दायरे में सबसे पढ़ी लिखी और स्मार्ट बीवी तुम ही हो। वह लगातार हिदायत दे रहा था। फट पड़ी मीनल, मैं हाड़ मांस की इंसान हूँ, कोई मैनीक्वीन नहीं जिसे तुम जैसे चाहो सजा संवार लो, जैसा चाहो खड़ा कर दो, जहाँ चाहे खड़ा कर दो। मेरा अपना वजूद है, सोच है, मन है, मुझे नहीं जाना कहीं। तुम्हें जो करना है कर लो। मीनल रो रही थी, लेकिन एक अजीब सी दृढ़ता उसके चेहरे पर छाई हुई थी। रोहन चुप खड़ा उसे देखता रहा। उसे आगे बढ़कर छूने तक की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर कार की चाबी उठाकर वह बाहर निकल गया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।